नमस्कार। शुभ समय। ssnews.in सोशल मीडिया के क्षितिज पे भारत का पहला ऑनलाइन न्यूज चैनल, आपका अपना चैनल। रोज की तरह आज फिर एक बार हम आपकी अपनी चौपाल में आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज बहुत भारी मन से हम आपके बीच में आए हैं। कल जिस महान व्यक्ति की याद में चौपाल हमने मुलतवित रखी थी, आज एक बार जब आप और हम मिल रहे हैं इस चौपाल में, तो क्यों ना हो हम उसी महान विभूति के बारे में चर्चा करें जिसका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब निश्चित रूप से न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे विश्व के पटल पर इस समय एक एक व्यक्ति के मुंह पे, ये जबान पे ये नाम है। अचानक वो व्यक्ति अपने जीवन को शानदार तरीके से जीकर परसों यानी सोमवार 27 तारीख की शाम को करीब 7 बजे हमारे बीच में से विदा हो गया। लेकिन विदा होते समय भी उस व्यक्ति ने अपने जीवन का जो तरीका था वो कायम रखा। जिस तरह से जीवन भर उसने शानदार तरीके से कार्य करते हुए अपना जीवन यापन किया, शायद जीवन का अंत भी उन्होंने उसी तरीके से अपने लहजे में किया। वो बच्चों के बीच में जिनसे वो काफी झुकाव रखते थे, लगाव रखते थे, उन IIM के शिलांग में बैठे हुए बच्चों के बीच में अपने मन की बात कहते कहते अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अब्दुल कलाम जी हमारे बीच में से दुनिया छोड़कर चले गए। सवाल है, शारीरिक रूप से अब्दुल कलाम जी चले गए, लेकिन उनके कर्तव्य, उनकी यादें, उनका ज्ञान विज्ञान जो हमारे बीच में छोड़ गए, और उसी के जरिए हम उनके विचारों को और उनकी जो बातों को अगर याद और आत्मसात करेंगे तो शायद अब्दुल कलाम हमारे बीच में हमेशा सजीव और सजग रूप में हमेशा मौजूद रहेंगे। हो सकता है शारीरिक रूप से हम अब्दुल कलाम जी को सुन और देख न पाए, लेकिन उनको समझना और उनको फॉलो करने का काम आगे भी चलता रहेगा। 1931 में अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम के पास एक छोटे से गांव में एक बहुत साधारण परिवार में से पैदा होकर एक शुरू की एक संघर्षमय जीवन में जो शिक्षा ग्रहण करने का जीवन होता है, एक बहुत ही संघर्षमय तरीके से उन्होंने जीकर एक विपरीत परिस्थितियों में एक चुनौती भरे जीवन को उन्होंने जिया और उसी चुनौतियों से उन्होंने प्रेरणा लेकर के एक मजबूत इरादों के साथ अपनी पढ़ाई को आगे रखा। और जब शिक्षा उन्होंने पूरी कर ली और उस शिक्षा का उपयोग उन्होंने जिस मजबूत तरीके से, जिस शानदार तरीके से इस देश के विकास के लिए, वैज्ञानिक विकास के लिए विशेषकर किया, वो एक मिसाइल मैन के रूप में एक आजन्म उनका नाम चर्चित हो गया और एक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में उनका नाम मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आला अब्दुल कलाम के रूप में लिखा जाएगा। मिसाइल वैज्ञानिक, जो अणु का जो हमारा परीक्षण था, तमाम देश की जो एक देश का सर उठाने वाली जो घटनाएं हैं, उसमें कहीं न कहीं एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रत्यक्ष रूप से अपना एक, जिसको मराठी में कहते हैं सिंहाचा वाटा, यानी बहुत बड़ा योगदान उनका था। और उस योगदान के सहारे उन्होंने देश को इन विभागों में मजबूत बनाने का काम किया, मजबूती के साथ देश का सर गौरव से उठाने का विश्व के स्तर पर काम किया। इसीलिए शायद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पूरा देश आज जब वो अपने बीच में से उठ के चले गए तो किसी ने ये नहीं पूछा कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे, वो उत्तर भारतीय थे कि दक्षिण भारतीय थे, वो हिंदी बोलते थे कि अंग्रेजी बोलते थे, वो जवान थे कि वृद्धा थे। लेकिन हर आदमी को लगा कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, हर व्यक्ति को ये लगा कि हमारे बीच से कोई हमें छोड़ के चला गया। ये था प्रेम, ये था उनकी लगन, ये था उनका संबंध हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता के साथ। 2002 से लेकर 2007 तक इस देश के सर्वोच्च पद, संवैधानिक पद जो होता है भारत के राष्ट्रपति का, उसमें उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जाकर के एक हिंदुस्तान के नेता के रूप में, एक ऐसे नेता के रूप में जो पढ़ा लिखा था, वैज्ञानिक था, भारत रत्न से सम्मानित हो चुका था, ऐसे व्यक्ति ने जनता और राष्ट्रपति भवन की दूरियों को कम किया। जनता और एक नेता राष्ट्रपति के बीच की जो दूरियां होती है, उन्होंने समय समय पर कम करने की कोशिश की। चाहे वो कभी अपना मुगल गार्डन खोलने की बात हो, कभी जनता से जाकर के डायरेक्ट संवाद करने की बात हो, कभी बच्चों के बीच में पहुंचकर अपनी बातें रखने की बात हो। मैं समझता हूं कि
नेहरू जी के बाद अगर बच्चों को सबसे ज्यादा लगाव अगर देश के किसी नेतृत्व से हुआ है तो वह है डॉक्टर कलाम। और डॉक्टर कलाम ने सही रूप से बच्चों में एक प्रेरणा भरने का काम किया, बच्चों को एक सपना दिखाने का काम किया। बच्चे उनसे प्रेरित होकर एक मजबूत इरादे के साथ इस भारत के बच्चे आगे बढ़ने के लिए एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण हुए और यही योगदान था देश के प्रति। और जब हमने देखा कि वो IIM की वो शिलोंग की जगह पर भाषण देते देते IIM के बच्चों के सामने अपनी बात रखते रखते जब उनका अंतकाल हुआ, तब तक हमने देखा कि पूरा देश स्तब्ध रह गया कि ये क्या हो गया। देश एक समय विश्वास नहीं कर पाया कि वो महान विभूति हमारे बीच से उड़ गई। लेकिन जो काल का जो चक्र है, जो सच्चाई है, उसे स्वीकार करना पड़ता है। आज सच यह है कि अब्दुल कलाम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा दी गई प्रेरणा, उनके द्वारा दिया गया आत्मविश्वास भरा कदम हमारे सामने हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा, इस देश के नौजवानों को प्रेरित करता रहेगा। आज उन्होंने हमने देखा, चाहे वो कविता का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, तमाम आयामों में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई और वो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते थे। फुर्तीले व्यक्ति थे। इस उम्र में भी, 83 साल की उम्र में भी लगभग कोई दिन ऐसा नहीं गया जब डॉक्टर कलाम देश के विभिन्न इलाकों में जाकर के एक शिक्षक होने के नाते अपने जो नौजवान पीढ़ी के जो लोग हैं, जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करते। उसी कड़ी में शायद वो परसों शिलोंग पहुंचे थे। काल का दुर्भाग्य था, उन्हें हमारे बीच से जाना पड़ा। लेकिन आने वाले अनेक वर्षों तक जो उनके द्वारा किए गए हमारे देश में योगदान है, उनके द्वारा बताए गए रास्ते हैं, उनके द्वारा जो एक आत्मविश्वास भरा जीवन जीने का जो तरीका था, वो मैं समझता हूं हमें प्रेरित करेगा और इस देश के आने वाली पीढ़ी को वो बिल्कुल आत्मसात करना होगा। और जब हम आत्मसात कर लेंगे तब हम सच्चे मायने में हम समझते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हमारी श्रद्धांजलि होगी। हमारे इस महान विभूति को श्रद्धांजलि वही होगी कि हम उन्हीं के तरह जीवन जीने की सादगी के साथ, सरलता के साथ और ऊंचे विचार और हमेशा ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य सामने रखकर आगे बढ़ने का जब हम काम करेंगे, तब मैं समझता हूं इस महान विभूति को हम अपना सच्चा श्रद्धांजलि देंगे। और मुझे आशा और विश्वास है कि इस देश के करोड़ों और विशेषकर देश के नौजवान पीढ़ी इसी सरल और सादगी भरा जीवन जीने का एक लक्ष्य अपने सामने रखकर कलाम के जीवन को अपने सामने रखेंगे और उस संघर्षमय जीवन को जब वो जीने का और सादगी भरे तरीके से प्रयत्न करेंगे, मैं समझता हूं देश में आने वाले समय में डॉक्टर कलाम की तरह अन्य महान विभूतियां भी उनसे प्रेरित होकर अपना कदम बढ़ाने का काम करेगी। और हम देखेंगे भविष्य में कलाम जी के प्रतिरूप के रूप में हमें उनसे प्रेरित कई और विभूतियां नजर आएगी और वो सारा योगदान उस महान विभूति का होगा जिसका हम नाम लेते हैं डॉक्टर APJ कलाम। आज आने वाले 30 जुलाई के दिन, गुरुवार के दिन, उनके नेतृत्व का गांव रामेश्वरम में एक पूरा ही राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम विदाई एक तरीका है, लेकिन वो हमारे बीच से कभी विदा नहीं हो सकते, उनके विचार कभी हमारे बीच से विदा नहीं हो सकते। उनका जो सरल और सादगी भरा जीवन है वो हमारे आंखों से और दिमाग से कहीं ओझल नहीं हो सकता। और वही जरूरी है इस देश के अंदर, एक पूंजी बन के काम करेगा, वही एक देश को एक सशक्तिकरण का काम करेगा और आने वाले नौजवान पीढ़ी का मार्गदर्शन करेगा। हम एक बार पुनः शुभ समय और आप सबकी तरफ से उस महान विभूति को भाव विभोर होकर अंतर मन से पूरी तहे दिल से एक श्रद्धांजलि तो नहीं कहता हूं, अभिवादन करते हैं और आशा करते हैं कि उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरित बने, प्रेरणा बने और इस देश को विकास की तरफ ले जाने में हम सब उनकी तरह कोई योगदान करें। ये सच्चा हमारा उनकी प्रति आदर भाव हम जो प्रकट कर सकते हैं वो होगा। जय हिंद। अब ये तो मैं समझता हूं पढ़ के इसको ये जरूरी नहीं है।